वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। बाहर बारिश हो रही थी और मन के अंदर सवालों का भंवर उठा पड़ा था। पता नहीं सासू माँ और पति नीलू के जज्बातों को समझ पाएंगे या नहीं। गाड़ी में बैठी नीलू अपने मन के सवालों से लड़ रही थी और गाड़ी अपनी रफ्तार से ससुराल की गलियों की तरफ बढ़ रही थी। पहाड़ों से गुजरते हुए नीलू की आंखें उन बादलों को देख रही थी जो जमीन को छूकर बरस जाना चाहती थी। ठीक वैसे ही नीलू अपनी मजबूरियों को सभी परिवार वालों के सामने रखकर अपने दिल में बसे डर को बोलकर निकाल देना चाहती थी। पर ये सवाल इतने भी आसान नहीं थे जिसे सुनकर माफ़ी की उम्मीद की जा सके। गलती तो हो गई थी, लेकिन वो मजबूर थी। उसे अपने सपनों को पंख लगाने का इतना सुंदर मौका जो मिला था, तो भला वो उस ख्वाब को टूटते कैसे देख सकती थी। बचपन से ही नीलू को डांस का बहुत शौक था और ये शौक कब जुनून में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। पहले तो नीलू स्कूल के डांस प्रोग्राम में भाग लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करती थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका डांस जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। घर वालों को उसका नाचना पसंद नहीं था, खासकर उसके पापा को। परिवार वाले अक्सर नीलू पर पाबंदियां लगा दिया करते थे। उन लोगों ने तो बहुत कोशिश की नीलू के मन से नृत्य का भूत उतारने का, पर कहते हैं ना, इश्क किसी से भी हो सच्चा ही होता है। नीलू को भी अपने शौक नृत्य से इश्क हो गया था और वो इस इश्क को आजीवन कायम रखना चाहती थी। उसे एक बड़ी नृत्यांगना बनना था और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करना था। पर नीलू के पापा इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। उनका मानना था कि शरीफ घर की लड़कियां यूं नाच गाना नहीं किया करते। नीलू की माँ भी अपने पति के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। ऐसे में सिर्फ नीलू की बड़ी बहन कीर्ति ने उसे हमेशा हौसला बढ़ाया। नीलू के पिताजी भी, विशंबर जी, नीलू की इन्हीं बेतुकी हरकतों की वजह से जल्द उसकी शादी करने का निर्णय लेते हैं। लखनऊ के रहने वाले सीधे साधे विचार वाले परिवार के इकलौते बेटे सौरभ से नीलू की शादी तय हो गई थी। सौरभ बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत थे। सौरभ का स्वभाव विशंबर जी को बहुत पसंद आता है। शादी की बात पक्की हो गई। ठीक 1 महीने बाद शादी की डेट फिक्स हो जाती है। नीलू उदास तो थी, पर उसे एक विश्वास था कि सौरभ उसकी भावनाओं को समझेंगे और उनके सपनों में पंख लगाने में पूरी मदद करेंगे। देखते देखते शादी का दिन निकट आ गया। तैयारियां शुरू हो गई। शादी के दिन नीलू बहुत सुंदर लग रही थी। विधि विधान से शादी के सभी रस्म निभाए गए। सारे रस्म होने के बाद सुबह सुबह नीलू को एक फ़ोन आता है। नीलू फ़ोन रिसीव करती है। सामने वाला कहता है, नीलू जी, आपका सिलेक्शन देश के जाने माने मंच नृत्यांगना में हो गया है और आज ही आपको फाइनल के लिए मुंबई आना होगा। शादी से पहले नीलू चोरी चिपके इस प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज करवा थी और साथ में अपना नृत्य कला का एक वीडियो भी देकर आई थी, जिसे देखने के बाद नृत्यांगना के श्रेष्ठ गणों को नीलू के छिपे हुनर को लोगों के सामने लाना था। जिस घड़ी का इंतजार वो वर्षों से कर रही थी, वो घड़ी आज थी। अब नीलू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विदाई तो दोनों तरफ से थी। फर्क इतना था कि सौरभ के साथ जाती तो मान सम्मान मिलता और अपने सपने के घर को पाने के लिए जाती तो बदनामी, बेइज्जती और अपमान का साथ मिलता। मन की दुविधा को लेकर नीलू अपनी बड़ी बहन कीर्ति के साथ पास गई और जाते ही रोने लगी। कीर्ति ने चुप कराते हुए कहा, अरे पगली, अभी तेरी विदाई में समय है। इतना रोएगी अभी से तो शहर में बाढ़ आ जाएगी। रो नहीं तो क्या करूं दीदी। फिर अपने रुआसे आवाज़ में नीलू कहती है, अरे दीदी, आंसू खुशी के भी हैं और दुख के भी।
मैं क्या करूं अब, आप भी कुछ करो। नीलू ने डांस सिलेक्शन वाली बात कीर्ति को बताई। नीलू की बात सुन कीर्ति भी दोराहे पर उलझ गई। करे तो क्या करे, अभी किसी को बताना यानी हमारी तो सामत आ जाएगी, और नहीं बताया तो तेरे सपनों का कत्ल हो जाएगा। मम्मी पापा तो कभी नहीं मानेंगे और ना ही तेरे ससुराल वाले। एक काम कर, तू यहाँ से भाग जा, मैं आगे संभाल लूँगी। मैं तेरे जाने का इंतज़ाम कर देती हूँ। पर दीदी, नीलू ने कहा। पर वर कुछ नहीं तो अपना बैग बांध, मैं देखती हूँ। अरे पगली, ये मौका ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है। पर हाँ नीलू, जीत कर ही आना, बाकी मेरे पर छोड़ दे। नीलू के कुछ दोस्तों को फटाफट कीर्ति ने फ़ोन किया और आधे घंटे में अंदर नीलू वहाँ से सबकी निगाहों से बचकर निकल गई। जाते जाते एक चिट्ठी अपने पिताजी और सौरभ के नाम छोड़ गई। उस चिट्ठी में एक लाइन लिखा था, लोगों के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाकर जा रही हूँ, पर जाते जाते आप सभी को एक वादा करती हूँ कि अब वापस आऊँगी तो जीत कर ही, और आप सबका सर गर्व से ऊंचा करके आऊँगी। उम्मीद है आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। नीलू के जाने के कुछ देर बाद ही पूरे घर में ये बात फैल गई कि नीलू भाग गई। लड़के वालों की तरफ से तो अजीब सा सन्नाटा था जब लोगों के मुंह से ये बात सुनने को मिलता है। अरे बहू भाग गई, अब तो दूल्हे को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ये कैसी विदाई होगी जिसमें दुल्हन ही नदारत है। बिन दूल्हा बाराती तो सुना था, और ये भी लो बिन दुल्हन विदाई सुन विशंबर जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। भला ऐसे कौन जाता है, पर अब कोई चारा भी तो नहीं बचा था। उन्होंने अपने समधी और अपने दामाद के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगे और नीलू की चिट्ठी पकड़ा दिए। अब तो दोनों पक्ष के लिए एक शर्मिंदगी वाली बात हो गई थी, पर अब कोई उपाय भी नहीं था। अब सिर ओखली में घुसाया है तो झेलना तो पड़ेगा ही। सौरभ को तनिक भी भनक नहीं थी कि नीलू को डांस का शौक़ है। अगर थोड़ा भी पता होता तो वो कुछ कर पाता, क्योंकि उसे भी संगीत का शौक़ था। मायूस चेहरे के साथ सभी लड़के वाले अपने अपने घर को लौट गए। शादी के 2 दिन बाद टीवी पर नीलू का प्रोग्राम आया, जिसमें सभी नृत्य के दिग्गज लोग मौजूद थे। नीलू ने भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। नीलू के नृत्य से सभी लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उसे विनर घोषित किया गया। मेडल के साथ साथ उन्हें इनाम राशि भी मिली। साथ में नीलू का काफ़ी सम्मान भी किया गया, जिसे देखकर विशंबर जी की आंखों में खुशी आंसू झलक उठे। 4 दिनों बाद जब वो अपने शहर वापस आई तो सबसे पहले अपने पिताजी से मिली और अपने किए की माफ़ी मांगी। उन लोगों ने तो माफ़ कर दिया, पर अब नीलू को डर लग रहा था कि सौरभ और उसका परिवार माफ़ करेगा या नहीं, अपनाएंगे या नहीं। तभी गाड़ी के रुकने के साथ उसकी तंदा टूटती है। उसकी गाड़ी ससुराल के दरवाजे पर आकर रुकी। नज़रें घुमाकर देखा तो सासू माँ आरती की थाल लिए खड़ी थी। साथ में सौरभ मुस्कुराता हुआ कार का दरवाज़ा खोलता है। सभी को यूं देखकर नीलू नर्म आंखों से अपने सासू माँ और ससुर जी के पैर छूकर माफ़ी मांगती है। सासू माँ नीलू को गले लगाकर कहती हैं, हमारे घर की बेटियां रोया नहीं करती। हाँ, ये अलग बात है, अगर बता कर जाती तो शायद ये प्यार न मिल पाता। फिर सभी हंसते हंसते अंदर चले जाते हैं। सौरभ मौके का फ़ायदा उठाते हुए धीरे से नीलू के कान में कहता है, पहले से बता कर जाती तो मैं भी साथ चलता और लगे हाथ हनीमून का फ़ायदा भी उठा लेते। नीलू सौरभ की बातों को सुनकर शर्म से अपनी पलकें झुका लेती हैं। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि नीलू के साथ हुआ। उसे अपने नृत्य से इश्क था और जुनून भी, जिसमें उसे सिर चढ़कर कामयाबी भी मिली। जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक हमारी जीत अधूरी रहती है। कभी भी अपने जुनून को किसी के लिए मत छोड़े, यही जीत का मंत्र है।
दोस्तों, नीलू ने सही किया कि नहीं? कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।